बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रशिया यूक्रेन से मुतल्लिक भी बहुत बड़ी खबर है और ईरान को लेके जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और वो अब ये नहीं है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर हो, वो ईरान की इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर भी दावा कर रहे हैं उन्होंने क्या उन तक पहुंचा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अब जो यूक्रेन की लाइफ लाइन है उसको पुतिन ने और रूस ने बाज़ाब्ता तौर पे काटना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कल सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स इनके ऊपर की और इवन इनका जो F-16 तैयारा है वो तबाह हुआ, इनका पायलट जो है वो मारा गया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कंट्रोल संभालने की और उसके बाद ड्रोन्स की या मिसाइल्स के हवाले से यूक्रेन का मीडिया खुद मान रहा था ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं, शायद वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, और उसको हम ना रूस के मीडिया के ऊपर बांधते हैं और ना ही यूक्रेन के मीडिया के ऊपर। उसको दूसरा जो मीडिया है वो बता रहा है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल है। अब जो सूमी है, सूमी का रीजन चूंकि बॉर्डर के साथ लगता है और ये बॉर्डर से कोई 30 किलोमीटर का इलाका बनता है, और यहां पर पुतिन कह चुके हैं अपनी फौज को कि आप यहां पर बफर जोन कायम करें। अब इस हवाले से खबर यह है कि यहां पर जो रशिया है उसने 50,000 फौजियों के साथ चढ़ाई का आगाज कर दिया है। और मैं जरा आपको ये बता देता हूं कि ये 50,000 का मतलब क्या है। 50,000 का मतलब ये है कि अब जो यूक्रेन है, अगर वहां पर एक उनका फौजी खड़ा है तो उसके मुकाबले में 3 रूस के फौजी खड़े हैं, आउट नंबरिंग यूक्रेन 3-1। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उनके लिए सूरत हाल है क्या। यहां पर जो रशियन फोर्सेस हैं वो सूमी शहर से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई हैं, और इस हवाले से बताया गया है कि जो यूक्रेनी फौजी हैं वो इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हैं। और यहां पर एक और चीज आप जानते हैं कि आजकल यूक्रेन उस जो एंटी पर्सनल माइन एक दुनिया में मुआहिदा हुआ था या कन्वेंशन था, कॉन्ट्रैक्ट था, उस हवाले से वो उसमें से निकल रहे हैं। अच्छा, ये जो इलाका है यहां पे किसी किस्म की जो माइन्स हैं वो नहीं बिछाई गई, यानी की एरियाज वर नॉट माइंड बिफोर रशिया एडवांस्ड। तो अब उनके पास कोई ऐसी चीज भी ग्राउंड के ऊपर नहीं है कि उनको आप रोक सकें। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस सिलसिले में जो यूक्रेन के इलीट यूनिट्स हैं उनको यहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम रूस के इस हमले को या इस बड़ी कार्रवाई को रोक सकें। तो आप यूं कहिए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जब ये बता रहा है कि भाई वो 50,000 फौजियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर वो 20 किलोमीटर आगे आ जाते हैं और उसके बाद वो इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चीजें और खराबी की तरफ यूक्रेन के लिए जाएंगी। और चूंकि जुलाई का महीना कल से शुरू हो रहा है और अगस्त के महीने में उनको जो नॉर्थ कोरिया है उनकी इत्तलात भी हैं कि वो भी अपने दस्ते भेजेगा, और इस दौरान जो रशिया के मिनिस्टर फॉर कल्चर हैं उनकी नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन के साथ मुलाकात हुई है, और इस हवाले से ये जो उनका खासकर मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको देकर ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो वहां पर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानिब ये क्या कह रहे हैं, दूसरी जानिब ये इसलिए कह रहे हैं कि जो स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक नई बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बजाय इसके कि आप रशिया के साथ लड़ें, आप रशिया को माफ करें और आप आगे बढ़ जाए। द कीप इंडिपेंडेंट लिखता है, स्लोवाक FM सजेस्ट फॉरगिवनेस फॉर रशिया, कॉल्स फॉर डायलॉग टू एंड यूक्रेन वॉर। यानी वो कह रहे हैं कि आप रशिया को माफ करें और डायलॉग करें और इस जंग को खत्म करें। उनका कि हमें वापस इंटरनेशनल लॉ की तरफ आना है और रशिया के साथ कम्युनिकेशन करनी है और इस तरह से इस मसले का हल निकालें, जिससे अंदाजा ये होता है कि जो यूरोप है वो अब फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें उनकी गलती नहीं है। उसमें उनकी गलती इसलिए नहीं है कि अब वो हर वक्त क्या करें। यानी कल जब उन्होंने
इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक की, और मैंने आपको बताया था कि नेटो ने अपने तैयारे हवा के अंदर ले आए। तो आज अल जजीरा ने लिखा है इसके ऊपर कि पोलैंड सेड इट्स स्क्रैम्बल्ड एयरक्राफ्ट टुगेदर विद अदर नेटो कंट्रीज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पोलिश एयर स्पेस ड्यूरिंग द अटैक। नन ऑफ द रशियन मिसाइल्स एंटर्ड पोलैंड्स एयर स्पेस, द कमांड सेड। यानी उनके मुताबिक सूरत हाल ये थी कि पोलैंड ने और बाकी तमाम नेटो कंट्रीज ने अपने जहाज फजा में ले आए। उनको ये लग रहा था कि रशिया आगे तक हमला करने वाला है, लेकिन कोई मिसाइल या इस किस्म की कोई खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल का वहाँ पे हम बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, अब वो लिंडसे ग्रैहम अमरीकी सेनेटर ये बता रहे थे कि मुझे सदर ट्रंप की जानिब से सिग्नल मिल गया है और उन्होंने कहा है कि इट्स टाइम टू मूव योर बिल। वो बिल क्या है, रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से। लेकिन रशिया क्या कह रहा है, क्रेमलिन क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं देखो आप जितनी सख्त पाबंदियां लगाओगे हम उतना सख्त जवाब अपनी बंदूक से यहां पर देंगे। तो उन्होंने दो धारी तलवार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दो धारी तलवार है, अब आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और दूसरी जानिब जिस तरह यूरोप फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन अमेरिका और रशिया वो आपस में चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट भी करते हैं और उनके इंटरेस्ट, जिस तरह इससे पूरे यूरोप की कोशिश ये है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन वॉर के अंदर इंटरेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड है या उसका कोई इंटरेस्ट है, ये एक दिलचस्प बात है। अब जो रशिया के स्पाई चीफ हैं, यानी उनकी जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो यूएस जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके डायरेक्टर से उनकी बात हुई और वो इस बात के ऊपर उन्होंने इत्तेफाक किया है कि किसी भी लम्हे किसी भी मौजू के ऊपर अगर बात करनी पड़े तो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान DGMO के दरमियान एक हॉटलाइन है, तो वो हॉटलाइन कायम करने के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि किसी भी लम्हे अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जाती है तो वो आपस में जो है वो बात कर सके, जॉन रेडक्लिफ और इनके जो अपने स्पाई चीफ हैं। अच्छा, ये हो गई एक चीज़। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो ईरान की कामयाबी की खबर क्या दे रहा है। देखिए ये सबको पता है और इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और सब कह रहे हैं कि भाई वो फर्दों के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं थी, उनकी जो यूरेनियम थी। अब दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक CIA चीफ की बात और दूसरी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी US इंटेलिजेंस ऑब्टेन्ड प्राइवेट कम्युनिकेशन अमंग इरानियन ऑफिशियल्स डिस्कसिंग दिस मंथ्स military strikes on Iran's nuclear program and remarking that the attack was less devastating than they had expected। उनका बताना यह है कि US इंटेलिजेंस ने जो ईरान के ऑफिशियल्स की कुछ आपस में गुफ्तगू हासिल की है, उस गुफ्तगू के अंदर ये कह रहे हैं कि जो इस महीने इन्होंने हमला किया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, वो उतना ख़तरनाक साबित नहीं हुआ या उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जो हम तवक्को कर रहे थे। तो ये तो आपकी नाकामी हुई ना, जब मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि मेरा दुश्मन ये कर सकता है और मेरा दुश्मन वो भी ना कर पाए जो मैं असेस कर रहा था या जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत और तरह से हो जाती हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो CIA चीफ है उसने अमेरिका के जो मुख्तलिफ लॉ मेकर्स हैं, जो कांग्रेस और दीगर लोग हैं, उनको क्या बताया है मैं वो बता देता हूँ। अब लिखा जी, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ रिपोर्टेडली टोल्ड US लॉ मेकर्स that most of Iran's stockpile of enriched uranium likely remains buried under rubble at the Isfahan and Fordo nuclear sites, two of the three key facilities targeted by US strikes। यानी उनके मुताबिक जो वो वहाँ पर enriched uranium है वो मलबे के तले थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप तबाह नहीं कर पाए। अगर आप उसको हिट कर पाते, तबाह कर पाते, तो रेडिएशन या तापकारी होती और वो इस पूरे खित्ते को महसूस होती। तो जब तक अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।